नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने शुद्ध पेयजल, बेमौसम हुई वर्षा से किसानों के नुकसान, जावरा फाटक अंडरब्रिज से 4 लेन सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार और अवैध खनन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। प्रेस वार्ता में रीना बोरासी सेतिया ने कहा कि रतलाम में नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन कई क्षेत्रों में दूषित पानी की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। उन्होंने इंदौर की भागीरथपुरा जैसी घटनाओं से सबक लेने की बात कहते हुए समय रहते ठोस कदम उठाने की मांग की। के अंतर्गत ग्रामीण को पीने के लिए जो जल उपलब्ध कराया जा रहा है उसकी जांच कराना बहुत ही जरूरी है। मुझे जानकारी मिली कि कई गांव में इस योजना के तहत पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, वो दूषित पानी है। रतलाम नगर में भी ड्रेनेज का लाइन का चौक होना एक आम बात बना हुआ है। इंदौर के भागीरथपुरा जैसा हादसा होने से रतलाम में रोकने के लिए अभी से कड़े प्रबंध होने चाहिए की आवश्यकता। यह ध्यान देना है कि वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन रतलाम मंडल प्रवक्ता अशोक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 23 फरवरी से 28 फरवरी तक अंतर विभागीय टूर्नामेंट करने जा रहा है, जिसमें 21 टीमें भाग ले रही है। आज दिनांक 21 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन एवं ऑल इंडिया फेडरेशन मेंस फेडरेशन को पूर्व महामंत्री कॉमरेड स्वर्गीय श्री उमराव मल पुरोहित ट्रॉफी का अनावरण वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन कार्यालय रतलाम की अनावरण मंडल अध्यक्ष रिदेश पांडे, मंडल मंत्री मनोहर सिंह बारट के मुख्य अतिथि में हुआ। अनावरण समारोह हुआ जिसमें यातायात शाखा अध्यक्ष जैन राजेश जैन, सचिव हेमंत मिश्रा, उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़, कपिल गुर्जर, यांत्रिक शाखा सचिव कुलदीप सिंह चौहान, डीजल शेड शाखा सचिव भूपेंद्र गुर्जर, सामान्य शाखा सचिव पंकज पंवार, मंडल युवा समिति सचिव बेनी प्रसाद मीणा, पूर्व जेसी बैंक डायरेक्टर वाजिद खान, एसबीएफ मेंबर पीयूष व्यास के अलावा जितेंद्र नेका, राजेश डागी के अलावा यूनियन के सक्रिय कार्यकर्ता महिला समिति इस अवसर पर उपस्थित रहे। और यूजीसी कानून लागू करने के समर्थन और कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे के विरोध में एससी, एसटी, ओबीसी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने रैली निकाली। रैली दोपहर 2 बजे अंबेडकर सर्किल से शुरू हुई। हालांकि बारिश के कारण भीड़ ज्यादा एकत्र नहीं हो सकी। रैली कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के उद्देश्य से निकली थी, लेकिन अंबेडकर सर्किल से कुछ दूरी पर स्थित कोर्ट चौराहे पर पुलिस ने पहले से ही बैरिकेड्स लगाकर जुलूस को रोक दिया। इस दौरान सिलानो विधायक कमलेश्वर डोडियार समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी कलेक्ट्रेट जाने पर अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए आगे बढ़ने नहीं दिया। स्थिति को देखते हुए शहर एसडीएम आर्ची हरित, ग्रामीण एसडीएम विवेक सोनकर, सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया और तहसीलदार ऋषभ ठाकुर मौके पर पहुंचे और बीच रास्ते में ही ज्ञापन लेने की बात कही। शुरुआत में प्रदर्शनकारी तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में पुलिस की सख्ती के बीच कोर्ट चौराहे पर ही अधिकारियों को ज्ञापन सौंप दिया गया। रैली लेके जा रहे थे, किस तरह की रैली थी और बीच रास्ते में रोक दिया? अभी रिसेंटली जो है वो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के स्टूडेंट के लिए कॉलेज कैंपसेस में जो सिक्योरिटी का मसला है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो कास्ट के बेसिस पे, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस रेगुलेशन को वापस ले लिया है, स्टक डाउन कर दिया इसको। तो हम लोग इसी के यूजीसी रेगुलेशन के सपोर्ट में, ताकि एससी, एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट सिक्योर रह सके कॉलेज के अंदर, उसको वापस बहाल करने के लिए हम लोगों का मार्च था। क्या कुछ कंडीशन बनी, प्रशासन ने रोका रास्ते में आप? अब ये देखिए, हम तो विधायकी आंदोलन से बने, हमारे जितने भी साथी है सारे आंदोलन वाले ही हैं, तो हमारे लिए सामान्य सी बात है। पैदल चलना और पुलिस से लड़ना भिड़ना सरकार के प्रशासनिक तंत्र के साथ में रोज का हमारा काम है। आपकी बात रख सकते थे कलेक्ट्रेट जाके, बीच रास्ते में रुका आपने? नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, अधिकारी लोग यहीं आ गए थे। अगली बार और कुछ हुआ तो हम लोग जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है।
हेलो फ्रेंड, मैं सुनील सोलंकी मिस्टर एमपी। मैं आपके लिए लेके आया हूँ रतलाम का सबसे प्रीमियम जिम फिट प्रो बाय फिटलाइन। Fitline is a line of health and fitness. This is the best premier gym in Ratlam. टू व्हीलर ऑटो गैरेज एसोसिएशन द्वारा लक्कड़पीठा स्थित राका ऑटोमोबाइल्स पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य सुभाष कुमावत, एसोसिएशन अध्यक्ष गोविंद काकानी एवं महामंत्री राजेश राका का पदाधिकारियों द्वारा मोतियों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर महमूद भाई, दिलीप शर्मा, इसरार रहमानी, साबिर रहमानी एवं प्रहलाद पाटीदार सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि प्राचार्य सुभाष कुमावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिकाधिक उपयोग आवश्यक है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत के दृष्टिकोण से भी इलेक्ट्रिक वाहनों को भविष्य की आवश्यकता बताया। तो वहीं एसोसिएशन अध्यक्ष गोविंद काकानी ने स्वागत भाषण में बताया कि संगठन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैटरी चलित वाहनों की नई तकनीकी की जानकारी देने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण से गैरेज संचालक इलेक्ट्रिक वाहनों की मरम्मत और तकनीकी सेवाएं अपने अपने प्रतिष्ठानों पर उपलब्ध करा सकेंगे। साथ ही शीघ्र ही काकानी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के सहयोग से एक और तकनीकी कार्यक्रम आयोजित करने की योजना भी है। कार्यक्रम प्रभारी एवं महासचिव राजेश राका ने इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग होने वाले विभिन्न पार्ट्स की जानकारी दी। तो वहीं मास्टर ट्रेनर इलेक्ट्रिक इंजीनियर श्रेयांश राजेश राका ने इलेक्ट्रिक बैटरी चालित वाहन के पुर्जों को खोलकर उनके नाम एवं कार्यों की विस्तृत जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि इन वाहनों में लिथियम बैटरी का उपयोग अधिक लाभकारी है, क्योंकि इससे वाहन की चलने की क्षमता, आयु एवं वारंटी अवधि बढ़ती है। लिथियम बैटरी सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहतर होती है तथा रिपेयरिंग में भी ग्राहकों को अनेक लाभ मिलते हैं। ये बैटरी के वायर प्लस माइनस कंट्रोलर में लगेंगे, उसके बाद मोटर के वायर इस कंट्रोलर में लग जाएंगे। ठीक है, ये एक्सीलेटर पकड़ के एक दबा के छोड़ना पड़ेगा, जिससे वो गाड़ी जब मतलब उस टाइम पार्किंग में रहती है जब चाबी चालू, जैसे अपन सेफ होता है कि नहीं, वैसे सिस्टम है। जोरदार ताली बजा के। अब बैटरी के बारे में जो जानकारी हमें श्रेयांश राका कहता हूँ, वो अपने बैटरी के बारे में युवा जनरेशन है और ये हमको सिखाएगी, अब ये गुरु बनेगी। ठीक है, 3 टाइप की बैटरी होती है, 48 वोल्ट की होती है, 60 वोल्ट की होती है, 400 वोल्ट की होती है। तीनों में हर वो गाड़ी के ऊपर स्पेसिफिकेशन पर डिपेंड करता है कि उसमें कौन सी बैटरी लगी हुई है। वो चीज को अपन चेक करना तो अपन मल्टीमीटर आता है, उसको अपन उससे चेक कर सकते हैं कि कितने वोल्ट की बैटरी है। बाकी बैटरी के ऊपर भी लिखा हुआ रहता है, जिससे अपने को मालूम पड़ सकता है कि बैटरी कितने वोल्ट की है। और अपने को ये चेक करना है कि बैटरी चालू है कि बंद है, तो अपन मल्टीमीटर से बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे, तो उससे अपन को आइडिया लग जाए कि बैटरी में इश्यू तो नहीं है। जैसे बाई चांस गाड़ी बंद हो गई तो बैटरी में इश्यू नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। और जैसे लेड एसिड में तो लगे क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है, आपकी जो लेड एसिड बैटरी रहती है वो 12 वोल्ट की है, तो उसकी पावर कम है तो उसमें जरा से चिंगारी निकलती है। पर इसकी पावर बहुत ज्यादा है, उसके 4 गुना एक तरीके से मान लीजिए, तो उसमें आग लगने के उसमें चांस रहते हैं। तो प्लस माइनस तो सर आपको सेफ्टी रखनी है, मतलब ईवी गाड़ी आपको करनी है तो सबसे पहले आपको प्लस माइनस सेफ्टी रखनी है। मल्टीमीटर चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि ईवी में अपनों को मल्टीमीटर इसलिए चाहिए रहता है कि करंट फ्लोइंग कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है, वो चेक करनी पड़ती है।